जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही थी, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और इस सीरीज में हम मैथ का हर एक चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे। साथ ही साथ इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट से आपके लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आप रिलेशन की भर्ती दे रहे हो तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा, और ओपन का जो अभी ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन हुए थे उसमें तो हर शिफ्ट में चैप्टर पूछा गया था। भाई, आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये बेसिक फॉर्मूला आप सभी साथियों को पता होगा। अब ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है इसको समझते हुए चलते हैं। देखो, मूलधन या प्रिंसिपल होता क्या है? जो भी राशि आप बैंक में जमा कराते हो उसे मूलधन कहा जाता है। जैसे आपने बैंक में 1000 रुपए जमा कराए तो 1000 रुपए आपका क्या होगा? मूलधन राशि होगी, प्रिंसिपल होगा। बैंक वाले ने कहा जी सर, हम आपको 10% के हिसाब से ब्याज दे सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है भाई, जो मेरा पैसा है उसको 2 साल के लिए अपने बैंक में जमा कर दो। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। अब क्या हुआ, 2 साल बाद बैंक ने आपको दे दिए 1200 रुपए। कितने रुपए दे दिए? 1200 रुपए। तो मैं आपसे बोलूंगा कि बैंक ने आपको कितना रुपए इंटरेस्ट दिया, तो आप बोलोगे कि सर हमने 1000 रुपए जमा कराए थे और बैंक ने हमें 1200 रुपए दिए। तो बैंक आपको क्या दे रहा है? मिश्र धन, जिसे आप कहते हो अमाउंट। मैंने कहा आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए बैंक ने, तो आप बोलोगे सर 200 रुपए। 200 रुपए एक्स्ट्रा दिए, जो आपका पैसा था ना मूलधन, उस पर कितना रुपए इंटरेस्ट दे दिया उसने? 1200 रुपए उसने साधारण ब्याज दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। इतनी कहानी ठीक है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल के लिए सेम होता है। पहले साल भी 10% रहेगा, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी। ठीक है। अब इसे फॉर्मूले से कैसे निकालते? इसे आप फॉर्मूले से निकालते कि SI इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ठीक है। अब देखो, मुझे बताओ यहाँ मूलधन कितना है, तो आप बोलोगे 1000 रुपए। दर कितनी है, तो आप बोलोगे 10%। समय कितना है, तो आप बोलोगे 2 साल। 0 से 0, 0 से 0, 10 दशाएं की 100 और 100 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 रुपए क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्याज। ठीक है, यही तो मैंने लिखा, 200 रुपए क्या है? आपका ब्याज है। ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर क्या होता है भाई? तो आप बोलोगे ब्याज बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन। अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। माइनस क्या? मूलधन। अब देखो भाई, इंग्लिश में मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल। अब मिश्र धन यहाँ देखो क्या है? 1200 रुपए। बैंक ने आपको 1200 रुपए दिए और मूलधन आपने कितने जमा कराए? 1000 रुपए जमा कराए। तो 1200 में से 1000 गया तो ब्याज कितना आ गया? ब्याज आपके पास आ गया 200 रुपए। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। जो सारी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगी। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणा समय अपॉन 100। इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। SI को साधारण ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। P प्रिंसिपल होता है, R रेट जिसे आप दर बोलते हो, T समय, और A होता है अमाउंट जिसे आप बोलते हो मिश्र धन। ठीक है। चलिए फिर सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि मूलधन 3000 रुपए है। अगर मूलधन कितना है? 3000 रुपए। ठीक है। 5% वार्षिक, तो 5% क्या हो गया? तो आप बोलोगे दर हो गई कितनी? 5%। और समय हो गया 2 वर्ष। समय कितना हो गया? 2 वर्ष। यहां तक कोई दिक्कत? तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। मैंने क्या बोला? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन जिसे आप प्रिंसिपल बोलते हो, रेट जिसे आप दर बोलते हो, इनटू समय जिसे आप टाइम बोलते हो, अपॉन 100। अब क्या करना है? वैल्यू तो पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करते हुए चलो। मूलधन कितना है? मूलधन है 3000 रुपए। ठीक है। समय कितना है? समय है 2 वर्ष। 5% के हिसाब से अपॉन 100। 1 2 1 2 5 3 15 दूनी 30। ठीक है। और एक 0 बचा है उसको लगा दो। 300 रुपए आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, इसको 3000 कर देना, इंग्लिश में अलग था, है ना। 4000 रुपए पर 6% की वार्षिक दर से
3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो 4,000 रुपये मूलधन है, कितना रुपए है 4,000 रुपये मूलधन है आपके पास, प्रिंसिपल है 6 वर्ष की दर से, दर कितनी है, रेट कितनी है, तो आप बोलोगे 6%। समय कितना है, तो आप बोलोगे समय है 3 वर्ष। बोलो हाँ या ना, समय कितना है 3 वर्ष है कि नहीं। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। मूलधन कितना है 4,000 रुपये, दर कितनी है 6%, समय कितना है 3 साल। कहानी खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो भाई। मल्टीप्लाई कैसे करोगे मल्टीप्लाई, देखो भाई 4 दिया 12, 12 छके 72 और 1 जीरो लगा दो 720। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपए 2500 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 2500 रुपए का साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज मूलधन कितना है 2500 रुपए, 3 वर्ष 4% के हिसाब से अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चक्कू 100, 100 का 3 टाइम्स करोगे 300 रुपए। कोई दिक्कत परेशानी। अगला सवाल, 18,440 रुपए पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा भाई। 4 साल का साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 18,440, 15% वार्षिक दर से कितने साल का, 4 साल का पूछ रहा है, अपॉन 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काट दो, 2 दूनी 4। अब क्या बच गया, 1844 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 दूनी 6 से, कर दो भाई। 6 चक्कू 24 कैरी 2, 6 चक्कू 24 और 2 26 कैरी 2, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48 और 2 50 कैरी 5, 6 कम 6 और 5 11, 11,064 रुपए। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए भाई अब देखो भाई इसको थोड़ा सा समझो, इसमें क्या समझने की जरूरत है। 4 महाबोल है। एक तरीका तो यह है, मुझे बताओ एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर एक साल में जो है 12 महीने होते हैं, 12 माह होते हैं या 12 मंथ्स होते हैं। बोलो हाँ या ना, एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर 4 मंथ को अगर मुझे ईयर में बदलना है तो मुझे इससे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से। तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 ईयर। ठीक है, एक तरीका तो ये। एक तरीका क्या है कि डायरेक्ट आप यही रख दो। यही कैसे रख दो, आप बोलोगे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। मूलधन प्रिंसिपल कितना है 600 रुपए, दर कितनी है 5% और कितने माह है 4 मंथ्स है। अब इस मंथ्स को अगर मुझे क्या ईयर में बदलना है तो मैं इसको सीधा यही डिवाइड कर लेता हूँ 4/12। आप यही डिवाइड करो चाहे 1/3 लिखो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ वो कट के वही आएगा। कैसे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 आ तो गया 1/3। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और आप कन्वर्जन भी कर सकते हो। 5 से काटो, 5 दूनी 10, जीरो काट दो भाई, जीरो से जीरो, 2 को काटा 2 तिया 6 30 और 3 से काटा 3 एकम 3, कितना रुपए आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास 10 रुपए। बोलो हाँ या ना, बहुत ही आसान लो लेवल का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपके ऑनलाइन में पूछा गया था भाई। चलिए 15,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज जो है 5400 रुपए है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, ब्याज की दर आपको निकालनी है, रेट आपको अभी निकालना है। मुझे बताओ 15,000 रुपए मूल राशि है, तो 15,000 रुपए क्या होगा मूलधन। मूलधन कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, तो प्रिंसिपल हो गया आप बोलोगे 15,000 रुपए। 3 वर्ष, समय कितना हो गया, तो आप बोलोगे समय हो गया 3 साल। ब्याज कितना हो गया, तो ब्याज हो गया 5400 रुपए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए
अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, साधारण ब्याज बराबर साधारण, जिसे आप क्या बोलते हो, SI, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल जिसे आप बोलते हो मूलधन, गुणा दर जिसे आप बोलते हो रेट, इनटू समय जिसे आप क्या बोलते हो टाइम। बोलो हाँ या ना, अपॉन 100। ब्याज कितना, 5400 रुपया देगा, क्या देगा, ब्याज। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल कितना, 15,000 रुपए। रेट कितनी निकालनी है, दर हमें ज्ञात करनी है, और समय कितना, 3 साल। बोलो अपॉन 100। इस जीरो की कहानी यही खत्म कर दो। अब जो निकालना है वो अपनी जगह में रहेगा, रेट क्या है अपनी जगह में रहेगा, और ये 3 कहाँ चली जाएगा, यहाँ की वैल्यू डिवाइड में। तो ये बोले होंगे कि 5400 बटे कितना आ जाएगा, 150 इंटू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, काट दो भाई, 0 से 0, 3 से काटा, 3 एकम 3, 8 3 24, 180। 15 से काटा, 15 एकम 15, 2 कैरी हो गया, 3 कैरी हो गया। ठीक है, क्योंकि 15 और 3 18 होता है ना, 3 कैरी हो गया। आपको पता है 30 हो गया, 15 दूनी 30, 12% आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि राम ने बैंक से 50,000 रुपए 10% ब्याज की दर से 2 साल बाद राम को बैंक को कितने रुपए लौटाने होंगे। राम ने बोला बैंक से 50,000 रुपए का लोन ले लिया और 10% बैंक उस पर ब्याज ले रहा है, तो 2 वर्ष बाद जो है राम को कितनी राशि लौटानी होगी बैंक को। आप एक चीज समझो, एक सिंपल सी चीज समझना, अगर आपने अपने दोस्त को 1,000 रुपए दिए, कितने रुपए दिए, 1,000 रुपए, और आपने अपने दोस्त से कहा कि इस 1,000 रुपए पर तूने मुझे 200 रुपए ब्याज देना है। कितना रुपए ब्याज देना है, 200 रुपए। तो आप मुझे बताओ कि आप अपने दोस्त से कितने पैसे लोगे। वो 1,000 रुपए तो लोगे ना जो आपने दिए हैं, ऊपर से 200 रुपए क्या भी लोगे, ब्याज भी लोगे। तो आपका दोस्त टोटल आपको कितनी अमाउंट देगा भाई, तो आप बोलोगे कि आपका दोस्त आपको टोटल 1,200 रुपए देगा। देगा नहीं देगा, वो पैसा तो देगा ही देगा जो उसने लिया है, प्लस क्या भी देगा, ब्याज भी देगा। तो वही कंडीशन है, 50,000 तो राम को देने ही पड़ेंगे जो बैंक से लिए हैं, प्लस 10% के हिसाब से 2 साल का जितना ब्याज होगा वो भी देना है। टोटल राशि आपको बतानी है। टोटल राशि के लिए वही सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज। मूलधन कितना है, मूलधन है 50,000। ठीक है, 10% के हिसाब से 2 साल का, अपॉन 100। 1 2 1 2 कितना हो गया, 5 दूनी 10, 1 2 3 0, 1 2 3, कितना हो गया, 10,000 रुपए। अब आप मुझे बताओ कि बैंक को वो 50,000 तो वापस देगा ही देगा, 50,000 तो वापस देगा ही देगा, प्लस 10,000 क्या देगा, इंटरेस्ट के तौर पे देगा। टोटल कितनी राशि देगा वो बैंक को, 60,000 रुपए वापस करेगा। बोलो कहानी समझ में आई। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1,500 रुपए 3 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर ऋण लेता है, तो मिश्र धन आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मिश्र धन आपको निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, अमाउंट इसमें निकालनी है। 1,500 रुपए लिए हैं तो मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन हो गया इसमें 1,500 रुपए। समय 3 साल है, समय कितना हो गया, 3 साल। 10% क्या है, दर है। ठीक है, आपको मिश्र धन निकालना है। चलिए मुझे बताओ, ब्याज साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना है, 1,500 रुपए, समय 3 साल, और कितने परसेंट, 10% के हिसाब से, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 तिया 45, 450 रुपए तो ब्याज आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसको मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है भाई, मिश्र धन क्या होता है मुझे ये बताओ। देखो मिश्र धन वो अमाउंट होती है जो आपने बैंक से ली है, प्लस उस पर जितना ब्याज लगा है, उस पर जितना
ब्याज लगा है वो टोटल क्या होता है, मिश्र धन। ठीक है, मतलब मिश्र धन को आप कह सकते हो मूलधन, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ठीक है, तो आपने बोला भाई ब्याज मिला 450 प्लस बैंक ने दिए थे 1500 रुपए, तो वापस कितने होंगे, 1500 प्लस 450, जीरो का जीरो, 5 5 4 9, 1950 आपका क्या होगा, आपका अमाउंट होगा भाई। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित किए जाने पर 8,000 रुपए की राशि कितने वर्षों पर 1600 रुपए ब्याज अर्जित कर लेगी। ठीक है, मूल राशि कितनी है, मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलोगे 8,000 रुपए। मुझे बताओ दर कितनी है, रेट कितना है, तो आप बोलोगे 4%। ब्याज कितना है, तो आप बोलोगे कि ब्याज हमारे पास 1600 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ब्याज कितना है, 1600 रुपए, मूलधन कितना है, 8,000 रुपए। ठीक है, दर कितनी है, 4%, समय आपको निकालना है अपॉन 100। कुछ नहीं करना, काटम पार्टी शुरू कर दो, 1 2, 1 और 2। समय अपनी जगह में रहेगा, बाकी सारी वैल्यू को एक तरफ भेज दो। कैसे, 1600 ये कहाँ आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 1600 अपॉन कितना, 80 इंटू 4, जीरो से जीरो कट गया, 8 दूनी 16, 20 आ गया, 4 पंजे 20। समय कितना आ गया, 5 वर्ष। 5 वर्ष में जो है 8,000 रुपए पर आपका क्या हो जाएगा, 16% आपको ब्याज मिल जाएगा 4% के हिसाब से भी। चलिए, अगला सवाल कह रहा है यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 हो तो मूलधन कितने रुपए होगा। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, आपसे अब प्रिंसिपल बोल रहा है देखो भाई, साधारण ब्याज 180 रुपए, ब्याज कितना है, तो आप बोलेंगे साधारण ब्याज है 180 रुपए। 3 वर्ष, समय कितना है, तो आप बोलेंगे समय है 3 वर्ष। 5%, 5% क्या है, तो आप बोलोगे दर। परसेंटेज में क्या होती है, दर होता है, रेट होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ब्याज कितना रुपए है मुझे बताओ, 180 रुपए है। मूलधन आपको निकालना है जिसे आप प्रिंसिपल बोलते हो। दर आपको पता है, हाँ बिल्कुल पता है, 5% है। समय आपको पता है, जी पता है, 3 साल है। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ। मूलधन क्या रहेगा, अपनी जगह में रहेगा। तो मूलधन जिसे आप बोलते हो प्रिंसिपल इक्वल टू ये क्या है, 180 अपनी जगह में है, 100 ऊपर आ गया, ये 100 ऊपर चले गया ना, और नीचे क्या आ गया, 5 इंटू 3। काट दो भाई, 5 दूनी 10 होता है 20 और 3 छके 18 होता है 60। 6 दूनी 1200 रुपए। मूलधन कितना आ गया, 6 दूनी 12, 2 जीरो, 1200 रुपए। ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। किसी धन का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 90 रुपए है। साधारण ब्याज कितना है, तो आप बोलेंगे साधारण ब्याज है 90 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट 90 रुपए है। समय आपके पास 2 वर्ष है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे आप दर बोलते हो, दर आपके पास 10% है। बोलो हाँ या ना। इतनी कहानी में किसी को दिक्कत, तो आप यहां से बोलोगे कि ब्याज बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, साधारण ब्याज कितना है, 90 रुपए है कि नहीं, बोलो। मूलधन कितना है निकालना है, प्रिंसिपल ही तो निकालना है। दर कितनी है, दर, तो आप बोलोगे दर हो गई 10%। दर कितनी हो गई, 10%। समय कितना है, 2 साल अपॉन 100। इस वैल्यू को यहाँ ले जाओ, इस वैल्यू को यहाँ ले जाओ,
तो आप कह रहे होंगे मूलधन बराबर मेरे पास निकल के आएगा 90 इंटू 100 अपॉन 10 इंटू 2, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 450 रुपए आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए 13,000 रुपए पर 2 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष का कुल राशि ज्ञात करो। ठीक है, कुल राशि ज्ञात करो। 13,000 क्या है? मूलधन। तो मूलधन गुणा दर कितनी है? 2%, समय 1 साल अपॉन 100, 0 से 0। ठीक है, एक 0 और था, 0 से 0 कितना आ गया? 13 दूनी 26, 260 रुपए। अब 260 रुपए क्या है? आपका ब्याज आ गया। कुल राशि ज्ञात कर रहा है, मतलब आपको अमाउंट पूछ रहा है। वो पैसा तो बैंक को वापस लौटाओगे ना जो बैंक से लिया है। तो 13,000 तो मूलधन देना ही पड़ेगा बैंक को वापस, प्लस 260 ब्याज देना पड़ेगा। कितना ब्याज देना पड़ेगा? 260। तो टोटल कितना वापस करोगे? तो टोटल करोगे 13,260 आपके पास राइट आंसर रहेगा। वही आपसे पूछ रहा था। सवाल कह रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्ष पश्चात 1,040 हो जाती है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अब 2 वर्ष बाद आपको 1,040 रुपए मिल रहे हैं, तो 2 वर्ष बाद अगर आपको पैसे मिलेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मिश्र धन। जो बैंक आपको वापस करता है उसे क्या कहा जाता है? अमाउंट कहा जाता है भाई। ठीक है, अमाउंट कितनी हो गई? 1,040 रुपए। मुझे बताओ, वो कह रहा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ब्याज कितना रुपए है? तो ब्याज है 40 रुपए। आप मुझे बताओ कि अगर बैंक ने आपको 1,040 रुपए वापस दिए, कितने रुपए? 1,040 रुपए, और बैंक कह रहा है कि 40 रुपए आपको एक्स्ट्रा दिए, किसके तौर पर? ब्याज के तौर पर। तो आपने कितने जमा कराए होंगे? तो आप बोले होंगे कि आपने 1,000 रुपए जमा कराए और 1,000 रुपए पे बैंक ने आपको 40 रुपए ब्याज दिया, और बैंक ने वापस कितने रुपए दिए 2 साल बाद? 1,040। ठीक है, तो यहां से आप कह रहे होंगे कि मूलधन कितना हो गया? प्रिंसिपल कितना हो गया? 1,000। 1,000 रुपए कैसे? बैंक आपको 2 साल बाद 1,040 रुपए दे रहा है, जिसमें 40 रुपए क्या है? ब्याज है। तो 1,040 में से 40 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। वो कितना आएगा? 1,000 रुपए। बैंक में आपने 1,000 रुपए जमा कराए, 40 रुपए बैंक ने ब्याज के तौर पर दिए, तो 2 साल बाद बैंक आपको 1,040 रुपए लौटाएगा। ठीक है, वही ये कह रहा है कि 2 साल बाद बैंक आपको 1,040 रुपए वापस लौटा रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, फॉर्मूला सबको पता होगा कि ब्याज बराबर होता है, क्या होता है? ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा प्रिंसिपल गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ब्याज कितना है? 40 रुपया है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 1,000 रुपया है। रेट कितनी है? आपको निकालनी है। समय कितना है? 2 साल अपॉन 100। यहां तक किसी को दिक्कत? आप क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है। 1 0 2 0 1 0 2 0। आर अपनी जगह में रहेगा, रेट अपनी जगह में रहती है, बाकी सारी वैल्यू को इस तरफ ले जाओ कहाँ? डिवाइड में। तो आप बोलेंगे 40 अपॉन 10 इंटू 2 इक्वल टू रेट। काट दो भाई, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4। 2% के हिसाब से आपको क्या मिलेगा? 40 रुपए ब्याज मिलेगा भाई। कितने में? 1,000 रुपए पर। ठीक है, कितना आ गया? 2%। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि किसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 320 रुपए, तो वह धन ज्ञात करो। प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। पहले आप वो वैल्यू लिख दीजिए करो जो आपको दे रखा है। 6% क्या है? तो 6% ब्याज की दर है। क्या है? दर, जिसे आप बोलते हो रेट। रेट दे रखा है आपको 6%। समय आपको दे रखा है कितना? समय दे रखा है 3 साल, 3 वर्ष दे रखा है, और ब्याज के रूप में आपको क्या दे रखा है? 324 रुपए। तो ठीक है, 324। आप सभी साथियों को मैंने बता रखा है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल, जिसे आप बोलते हो मूलधन, गुणा रेट, जिसे आप बोलते हो दर, गुणा टाइम, जिसे आप बोलते हो समय, अपॉन 100। प्रिंसिपल आपको निकालना है। ब्याज आपको कितना दे रखा है? ब्याज कितना दे रखा है? 324 रुपए। तो ब्याज आ गया 324 रुपए। प्रिंसिपल आपको मूलधन निकालना है। दर आपको दे रखी है 6%। दर कितनी दे रखी है भाई? 6%। समय दे रखा है 3 साल अपॉन 100। ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ।
यहाँ से आप बोलोगे मूलधन बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, मूलधन बराबर क्या आ जाएगा, तो 324 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 3। काट दो भाई, कितने से काटोगे, 6 से काट दो, 6 छके 36, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 2 बज गया, 6 चौकू 24, 6 चौकू 24, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 2 बज गया, 8 तिया 24। मूलधन कितना आ गया, 1800 रुपए। 1800 रुपए क्या आ गया, प्रिंसिपल। कहने का मतलब यह है कि 1800 रुपए अगर आप बैंक में 6% के हिसाब से 3 साल तक रखते हो तो आपको 324 रुपए ब्याज मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1800 रुपया। अगला सवाल है आपके पास कि साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्षों में 900 हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है ब्याज की दर कितनी है, तो दर दे रखी है आपके पास 5%। समय कितना है, तो समय आपके पास दे रखा है 4 साल, 4 ईयर। 4 वर्ष के बाद 900 हो जाती है, तो 900 क्या है आपके पास, तो 900 है आपके पास मिश्र धन, जिसे आप बोलते हो अमाउंट। यहां तक कोई दिक्कत। आपके पास फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल जिसे आप बोलते हो मूलधन, गुणा रेट जिसे आप बोलते हो दर, गुणा टाइम जिसे आप बोलते हो समय, अपॉन क्या होता है 100। यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए, आपको साधारण ब्याज दे रखा है, नहीं दे रखा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको ब्याज का एक फॉर्मूला और बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, ब्याज होता है। मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन इक्वल टू प्रिंसिपल, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ये फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत परेशानी। चलिए, अब मैंने ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्यों लिखा, क्योंकि ब्याज तो हमें दे नहीं रखा था, हमें क्या दे रखा है मिश्र धन, तो मैं मिश्र धन लिख सकता हूं। यहाँ पे ब्याज को क्या भी लिख सकता हूं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज होता क्या है, समझो भाई, ब्याज होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है कि आपको बैंक ने 1500 रुपए दिया। 1500 आपका क्या है, मैंने कहा कि मिश्र धन है, और बैंक में आपने जमा कराया 1000 रुपए। कितने रुपए जमा कराया था, 1000 रुपए, इसे क्या कहते हैं मूलधन। तो बैंक ने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिया, 500 रुपए एक्स्ट्रा दिया। ये क्या है, यही तो ब्याज है। तो ब्याज को क्या भी लिख सकते हो आप, मिश्र धन माइनस मूलधन भी इस ब्याज को आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास मिश्र धन दे रखा है कितना, तो वो दे रखा है हमारे पास 900 रुपए, ठीक है, माइनस कितना मूलधन जिसे आप प्रिंसिपल बोलते हो, ठीक है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट हमारे पास कितनी है 5% और समय है 4 साल। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, इसको काट दो भाई, 5 दूनी 10, 0, 4 पंजे 20, ठीक है। अब इस माइनस पी को क्या ले जाओ, इधर ले जाओ। क्यों ले जाओ, क्योंकि यहाँ माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो आप बोलोगे प्लस का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, यहाँ किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से आप कह रहे होंगे कि मेरे पास वैल्यू आएगी 900 इक्वल टू पी अपॉन कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, और ये माइनस का अगर इधर जाएगा तो प्लस का पी हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब एक तरीका तो है एलसीएम मेथड और एक होता है डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट क्या होता है 5 इंटू पी, 5p, और एक पी कितना हो गया 6p, तो 6 का प्रिंसिपल बटे 5 इक्वल टू 900। ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, प्रिंसिपल मूलधन अपनी जगह में रहेगा, मूलधन अपनी जगह में रहेगा। यहाँ से आप कह रहे होंगे 900 बटे 6 इंटू 5, ठीक है, 6 से काटोगे 6 कम 6, ठीक है, कितना बच गया 3 बच गया, 6 पंजे 30, 1 0 बच गया, 15 पंजे 75, 750 रुपए क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, किसी को कोई समस्या इस सवाल में, 750 रुपए, ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल, ये सवाल हमने देखो पीछे कर लिया था भाई, ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक निश्चित राशि पर 5% की दर आपको दे रखी है 5%। समय आपको दे रखा है 2 वर्ष, समय कितना है 2 साल, ठीक है। ब्याज कितना है 320 रुपए, ब्याज है 320 रुपए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज है आपके पास 320 रुपए, मूलधन आपको निकालना है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपके पास 5% है और समय 2 साल है, अपॉन 100। ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, तो यहाँ से आप क्या कह रहे होंगे
कि मेरे पास मूलधन क्या निकल के आ जाएगा, तो आप बोलोगे मेरे पास मूलधन आ जाएगा 320 गुणा 100 अपॉन 5 इंटू 2, काट दो भाई, 2 कट गया 50 बार, 5 एकम 5, कितना आ गया 3200 रुपए। 3200 रुपए मेरे पास मूलधन आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। अगला सवाल, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 4200 और 6 वर्ष में 6000 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। एक धनराशि जो है वो 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 3 वर्ष में कितनी हो जा रही, तो 3 वर्ष में 4200 रुपए हो जा रही, और 6 वर्ष में कितनी हो जा रही, 6 वर्ष में कितनी हो जा रही, तो 6 वर्ष में हो जा रही 6 साल, 6000 रुपए। 6 वर्ष में कितनी हो जा रही, 6000 रुपए। मुझे बताओ इन दोनों में कितने वर्ष का गैप है, तो आप बोलोगे 3 साल का। तो 3 साल का ब्याज कितने निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो आप बोलोगे 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 3 साल का ब्याज कितना आ गया 1800। अगर 3 साल का ब्याज 1800 आ गया तो मूलधन निकाल दोगे। मूलधन कैसे आएगा, 4200 में से 1800 माइनस कर दो, 4200 में से क्या माइनस कर दो, क्योंकि 3 साल बाद की राशि है ना, तो 4200 में से ब्याज माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 0 का 0, 0 का 0, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 2400 क्या आ गया आपका प्रिंसिपल, मूलधन आ गया। ठीक है, आप वही ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ठीक है, चलिए ब्याज कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 3 साल का ब्याज है हमारे पास 1800 रुपए, मूलधन कितना निकाला आपने 2400 रुपए, दर कितनी है आपके पास, रेट कितनी है, रेट ही तो निकालना है, समय कितना है 3 साल अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से आप बोलेंगे 1800, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, अपॉन 24 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ गया, रेट आ गई, दर आ गई। काट दो भाई, 3 छके 18, 600 हो गया, 6 कम 6, 100 बच गया, 6 चकू 24, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, फिर काट दो भाई से, 4 कितनी बार आ गया, 4 आ गया 25 बार, तो 25% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अगला टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एआरओ लैंसडाउन में भी पूछा गया है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि R इक्वल टू होता है n-1 अपॉन टी इंटू 100। R क्या होता है, R होता है आपके पास रेट, जिसे आप बोलते हो दर, जो परसेंटेज में दी होगी। T क्या होता है आपके पास, T होता है समय, जिसे आप बोलते हो टाइम। ठीक है, N होता है नंबर ऑफ टाइम्स, या आप इसे बोल सकते हो कोई पैसा कितने समय में कितना गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, जैसे 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो n की वैल्यू वही हो जाएगी, 2 गुना मतलब 2, 3 गुना मतलब 3 टाइम्स। ठीक है, तो प्रति वर्ष किस ब्याज की दर पर, आपको रेट निकालना है, दर निकालना है। ठीक है, कोई राशि 20 साल में, तो समय कितना है, टाइम कितना है, टाइम है 20 साल। ठीक है, कितनी 2 गुनी हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी है 2 गुनी। फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू n-1 अपॉन टी इंटू 100। वैल्यू पुट करते हुए चलो भाई। ठीक है, n की वैल्यू 2 गुनी हो रही है, 2-1, टी कितना है 20 इंटू 100। अब मुझे बताओ 2 में से 1 गया, आप बोलेंगे 1/20 इंटू 100, 0 से 0, 2 पंजे 10, 5% आपका राइट आंसर रहेगा। तो 5% ब्याज की दर पर 20 सालों में जो आपका पैसा है वो 2 गुना हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल, प्रति वर्ष किस ब्याज की दर पर कोई राशि 8 साल में 2 गुनी हो जाएगी। ब्याज की दर पर मतलब रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। ठीक है, 8 साल, समय दे रखा है आपको कितना 8 साल, 2 गुनी हो जाएगी, तो आर की एन की वैल्यू कितनी है 2 गुनी, 2 गुनी। फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू n-1 अपॉन क्या होता है टी इंटू 100। ठीक है, रेट आपको निकालनी है, n कितना है 2 गुना हो रहा है, t कितना है 8 साल, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, 2 में से 1 गया 1, 1/8 इंटू 100। काट दो भाई, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 25 बार, कितना आ गया 25/2, 25/2, 25/2 कितना होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12.5% आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल क्या कह रहा है सवाल,
सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। अब स्वयं की कितनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है। तो R इक्वल टू n-1 अपॉन टी इंटू 100। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। क्या कह रहा है? 20 वर्ष में, टाइम है 20 वर्ष, 3 गुनी हो रही है तो n की वैल्यू 3 माइनस 1 परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100। 3 में से 1 गया 2, 2/20 इंटू 100। 0 से 0, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 10%। तो 10% साधारण ब्याज की दर पर आपका पैसा 20 वर्षों में कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा भाई। अगला सवाल है आपके पास कि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? तो आपको क्या दे रखा है? आपको इस बार रेट दे रखी है, रेट दे रखी है, दर कितनी दे रखी है आपको? तो आप बोलोगे 20%। और क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी है? कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? n की वैल्यू 2 दे रखी है और आपको बोला है t, समय निकालो। तो देखो, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था R इक्वल टू n-1 अपॉन टी इंटू 100। जब आपको t निकालना हो तो t यहाँ आ जाएगा, समय निकालने के लिए t यहाँ आ जाएगा n-1 अपॉन r। फॉर्मूला वही रहेगा भाई, फॉर्मूला वही रहेगा। तो आपको समय निकालना है, t निकालना है, तो आप बोलोगे t समय इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? n-1 इंटू 100 अपॉन टी अपॉन r। ठीक है, t निकालना है आपको तो t ऐसे रहेगा, 2 गुना हो रहा है तो 2 माइनस 1 अपॉन r कितना है? 20%, परसेंटेज में बदलने के इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 में से 1 गया 1, 1 इंटू 5 होता है कितना? 5। 5 साल में जो है आपका पैसा 20% के हिसाब से 2 गुना हो जाएगा भाई। अगला सवाल है आपके पास कि कितने समय में, टी आपसे पूछ रहा है, टी आपसे पूछ रहा है भाई 12%, आर कितना है? दर कितनी है? 12%, अपने आप का 4 गुना, एन की वैल्यू कितनी है? 4 गुना, वही टी इक्वल टू n-1 अपॉन आर इंटू 100। टी क्या है? समय, समय इक्वल टू कितना है? 4 गुना, रेट कितनी है? 12%, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100। ये हो गया 3/12 इंटू 100। काट रहे होंगे 3 चौको 12, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 5 साल इसका राइट आंसर रहेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।